दोस्तों, बहुत ही बड़ी विडंबना है अपने देश के अंदर कि प्रतिकूल कब्जा कानून 12 साल का बना हुआ है। अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो उस संपत्ति का मालिकाना ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। और इसी कानून की वजह से जो कब्जाधारी है उनको सह मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है, और इसी कानून की वजह से वो इनलीगल तरीके से अवैध रूप से कब्जा करके बैठ जाते हैं, उस संपत्ति को नहीं छोड़ते हैं, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बनना चाहते हैं। और केवल इसी कानून की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जिनकी संपत्ति पे भी कब्जा हो जाता है उनको न्याय लेने के लिए पुलिस थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, पर वहां से सोल्यूशन मिल ही नहीं पाता है। फिर वो कानून को कोसते हैं, देश की न्याय प्रणाली को कोसते हैं कि आखिरकार देश के अंदर ऐसा कौन सा ये कानून है जिससे हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हमारी संपत्ति होते हुए भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं, तब भी हमारी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है। ये अवैध कब्जाधारी हमें आंख दिखा रहा है, बोल रहा है कि तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगा। तो इसकी इतनी हिम्मत क्यों हो गई, कैसे हो गई जो हमारी संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है? तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट कहीं पे भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कब्जा छुड़वाने के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी संपत्ति से जरूर कब्जा हटेगा। बस ये छोटा सा काम आपको करना होगा, ये कागजात अपने पास में रखने होंगे, बिना पुलिस थाने कोर्ट गए आपका कब्जा अपने आप हट जाएगा। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगी। और इस तरीके से हजारों लाखों संपत्ति के मालिकों को अब तक सक्सेस मिल चुकी है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट का है, बहुत ही फायदे का है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अब कब्जा हटवाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये कागजात आपके पास में होने चाहिए। और केवल इन कागजात से ही अब आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी हट जाएगा, चाहे किसी ने भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो। तो ऐसे कागज कौन से हैं? देखो दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको जानकर समझा देता हूं कि गांव के अंदर जैसे सरपंच होता है तो सरपंच के ऊपर भी प्रधान होता है, प्रधान के ऊपर होता है एमएलए, एमएलए के ऊपर होता है एमपी, इनसे ऊपर मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि कड़ी से कड़ी एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती है और एक दूसरे के ऊपर एक ना एक तो जरूर रहता है, उनसे ऊपर का अधिकारी एक ना एक तो जरूर रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो भी पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, तो ये आपको पता है कि जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, उन सभी के ऊपर है माननीय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इस कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आते हैं। तो आपके पास में क्या होना चाहिए? माननीय सुप्रीम कोर्ट के कागजात होने चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होने चाहिए। ये ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई कब्जाधारी है जिसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। या फिर कोई किराएदार है तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेंगे तो उनको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। वो अवैध कब्जा पूरी तरह से इस तरीके से हट जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के जरिए से। तो आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, कैसा भी केस है, चाहे आप संपत्ति के मालिक है, आपने कब्जे हटवाने का केस डाला है, या फिर जो कब्जाधारी वो अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। जिन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बातें बोल रखी है, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात बोल रखी है, कब्जा हटवाने की बात बोल रखी है कि अगर ऐसा कोई भी कब्जा है तो वो चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उस कब्जे को हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उस कब्जेधारी को, और वो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो बस आपको यही करना है, एक छोटा सा काम ही करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, वहां पे लगा देने हैं जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है। और दूसरा कागजात आपके पास में अपनी प्रॉपर्टी का भी होना चाहिए, जिससे आप ये साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी ये प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति आपकी है। बस इतना सा ही काम आप कर लेना। एक तो अपनी प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट यानी कि कागजात वहां पे जाके जमा करा देना, और दूसरा आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट जमा करवा देना, 7 जजमेंट वहां पे दिखा देना। आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का तुरंत ऑर्डर हो जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट ट्रिक है,
इस ट्रिक के बारे में हर किसी को पता है नहीं। दोस्तों आज तक भी जिनकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, उनके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट थे। उन्होंने कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का सहारा लिया है, तभी उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हुआ है। अन्यथा जिनको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का पता नहीं है, वो आज भी पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पर उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पा रहा है। पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं, और जल्दी से इन जजमेंट्स के बारे में हर कोई आपको बताएगा भी नहीं। पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं सभी तक पहुंचा रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 स्पेशल महत्वपूर्ण जजमेंट कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के मेरे पास में हैं। तो इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं और पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने से आप बचना चाहते हैं, बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर अगर आप अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से अपने हाथों के अंदर लेना चाहते हैं, उससे परमानेंटली अगर आप अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 महत्वपूर्ण जजमेंट लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की जरूरत है जो अवैध कब्जे से संबंधित है, कब्जा हटवाने के हैं, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर एक बार जाके इनको लगा के थोड़ा सा कोर्ट को कन्विंस करके और परमानेंटली आप अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं, या फिर पुलिस थाने के अंदर इन जजमेंट्स को दिखा के आप परमानेंटली सॉल्यूशन ले सकते हैं। पुलिस भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो भी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।